टीएमए के इस पेपर में आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो सॉल्यूशंस के सीरीज में, है ना। क्वेश्चन क्या है जी? सो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन बट द रिपीटेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाई वाई प्लस वाई साइन वन बाई एक्स, जहां पे एक्स इंटू वाई जो है जीरो के बराबर नहीं है और एंड एफ ऑफ जीरो जीरो बराबर जीरो है। मतलब सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे दिया क्या गया है, सीधा सीधा समझना है कि एक फंक्शन ऐसा हमारे पास दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो है एक्स साइन वन बाई वाई प्लस वाई साइन वन बाई एक्स। ये अपना फंक्शन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन हमारे पास ऐसा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आप दिखाइए कि साइमल्टेनियस जो इसका लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर? ऑरिजिन पर। ऑरिजिन का मतलब होता है कि जीरो एक्स में भी वाई में भी जीरो, ऑरिजिन इसी को बोलते हैं। तो बोला गया है क्वेश्चंस में कि सो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट द ऑरिजिन बट द रिपीटेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। अब ये फंक्शन तो दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा है, साथ साथ कुछ कंडीशंस भी आपको दिया हुआ है। क्या क्या कंडीशंस है जी, जरा सुनिए ध्यान से। कंडीशंस में बोला गया कि एक्स इंटू वाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है पता है? एक्स वाई इज नॉट इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, देखिए दो का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है जीरो कब होगा जी? जब कोई एक जीरो हो, या तो यहाँ पहला वाला जीरो हो जाए तब जीरो होगा, या तो ये जीरो हो जाए तब जीरो। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि एक्स भी जीरो नहीं है, वाई भी जीरो नहीं है। तो बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये लेना है कब? जब एक्स और वाई जीरो जीरो नहीं हो तब। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है एंड अगर x के जगह पे जीरो ले, आप x के जगह पर जीरो ले ले, y की जगह पर जीरो ले ले, तो उसके फंक्शन का वैल्यू जीरो लेना है आप। ठीक है, तो यहां से ही बहुत कुछ आपको दे दिया गया है कि आपको यहाँ पे दिखाना क्या है स्टूडेंट्स, आपको दिखाना है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या जी? साइमल्टेनियस लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, आपको ये प्रूफ करना है। तो साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब क्या होता है आपसे बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b एफ ऑफ एक्स वाई, ये होता है साइमल्टेनियस लिमिट के जस्ट सिंबल। साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो भी लिमिटिंग पॉइंट है ए बी, जैसे यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट जीरो जीरो है, तो जो भी लिमिटिंग पॉइंट है वो एक साथ टेंस कर, एक्स भी ए और वाई भी, मतलब एक साथ अप्रोच करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस केस में जो लिमिट निकलता है उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। रिपीटेड लिमिट में क्या होता है कि पहले एक्स जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर वाई जाएगा, दिस इज रिपीटेड लिमिट। और दूसरा रिपीटेड लिमिट क्या? पहले वाई फिर एक्स, तो दूसरा रिपीटेड लिमिट। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है क्वेश्चन में, एक बार सुनिए ध्यान से, कि सो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट द ऑरिजिन बट द रिपीटेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन। ठीक है जी। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम आइडिया दे दे स्टूडेंट्स कि देखिए हम लोग एक प्रीवियस के मतलब हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा था कि x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b, ठीक है, और f ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन हो गया। ठीक है, इस फंक्शन का लिमिट l होता था कब? इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे जी, x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा b, एक ही बात हुआ। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात है, दोनों सेम साइमल्टेनियस लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ते समय क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स वाई का एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी पर लिमिट एल कब होता था? याद करिए, जब इफ एंड ओनली इफ, याद करिए जब कब होता था ये कि इफ एंड ओनली इफ, यदि हर एक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि हर एप्सिलॉन के लिए यदि एक डेल्टा मिल जाए और इस तरीके से मिले कि मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, इट मींस मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का इसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ये कब होना चाहिए? व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल। अगर आपको एक्स और वाई ए बी नहीं लेना है तो आपको इसको जीरो से ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। अब ये जो चीज है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया। वहां पे बताया गया है कि एप्सिलॉन है क्या, अभी तो हम सीधे सब बता दे रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा सिर्फ नाम ले रहे हैं, और बहुत प्रैक्टिकली समझाया गया है, आपको फील करवाया गया है क्लासेस में कि एप्सिलॉन एक्चुअली में है क्या, ये डेल्टा है क्या, आखिर ऐसा ये चीज ऐसा कैसे हो जा रहा है। अभी तो सिर्फ हम इतना आपको समझा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट एल कब होता था? जब हर एप्सिलॉन के लिए वो डेल्टा मिले और इस तरीके से मिले, यदि आप ऐसा लेते हैं, ऐसा लेने का मतलब कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ले, मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा ले, और तब क्या हो जाना चाहिए? एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अगर हो जाता है तो हम बोल पाएंगे हाँ जी
लिमिट एग्जिस्ट का एल होगा, और अगर लिमिट एल है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो लिमिट एल होगा। इफ एंड ओनली वाली बात है, इसी को साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं। तो अब जरा इसी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करेंगे। और अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है क्या, ये कहाँ से आ गया, तो आपको रिकमेंड करेंगे हम कि आप हमारे लेक्चर्स को जाकर के देखिए, वहां देखिए, बहुत मजे से आप समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे चीजों को। आइए, पर क्वेश्चन क्या था, सो दैट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन बट रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द ऑरिजिन फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव गिवन, हमारे पास क्या गिवन है जी, वी हैव गिवन f of x, y इज इक्वल टू x sin 1 by y प्लस y sin 1 by x। ये कब है, जब x, y नॉन जीरो है। आप बोलेंगे सर यहाँ x इंटू वाई नॉन जीरो था, तो भाई यहाँ पे इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि x और y 0 0 नहीं लेना है, यही ना मतलब हुआ। तो उसी को हमने यहाँ डिटेल में लिखा, x, y इज नॉट इक्वल टू 0, 0। ठीक है, अच्छा अब इस फंक्शन के अंदर में x के यहाँ पे 0 जब 0 पे है तो कितना जा रहा है फंक्शन का वैल्यू 0, तो वही हमने लिखा है कि इसी f of x y का वैल्यू 0 हो जाएगा कब, जब x और y की जगह पर 0 0 लेंगे तब। इसका मतलब ये है f of 0 0 बराबर 0। ठीक, मतलब x और y की जगह 0 रखना तो 0 आ रहा है। बात यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब जब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कहा है कि नाउ टू शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन, कि 0 0 पर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे। अब एक बात बताइए आप, साइमल्टेनियस लिमिट हो या सीधा लिमिट बोलते हैं, हमें की बात है, एक्चुअल मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो वहां हमें तो पता ही है कि भाई 0 0 पर ऑरिजिन पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है फंक्शन का 0। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि नाउ टू शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन वी नीड टू शो दैट f of x y का लिमिट जो है वो 0 है। लिमिट x y टेंडिंग टू 0, 0 f of x y का वैल्यू 0 है। ये देखिए ऐसे, इसको यहाँ से पूरा पढ़िए, इसको पढ़िए। ये बोलूंगा सर इसका, जैसे हमने यहाँ पे भी समझा रहे थे हम कि इसका फंक्शन का लिमिट एल कब होगा, जब ऐसा हो, तो ये 0 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो नहीं बोला गया था कि इसका लिमिट 0 प्रूफ करिए, हम कैसे बोल दिए, क्वेश्चन में कहीं बोला गया था क्या कि इसका लिमिट 0 होगा प्रूफ करिए, नहीं बोला गया था। हम खुद से ऑब्जर्व किए कि भाई फंक्शन का वैल्यू 0 0 पर 0 दिया हुआ है, तो इसका लिमिट जो होगा तो 0 ही होगा, और प्रूफ करना होगा तो 0 ही प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 0 0 पर 0 है। तो इसीलिए हमने कहा है क्या कि वी टू शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन, कि यदि आपको ये दिखाना है कि साइमल्टेनियस लिमिट ऑरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इस फंक्शन का लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 पर इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, 0 होगा, यही ना दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अब इस चीज को 0 लिमिट दिखाने के लिए, देखिए ए बी की जगह पे 0 0 है, तो इस चीज का जैसे हमने पढ़ा था कि किसी फंक्शन का लिमिट एल दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, कब हो जाए, जब आप ऐसा लेंगे तब। वही चीज हम यहाँ भी चलेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 लेकर चलेंगे, दिखाएंगे वो एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, जब एक्स माइनस ए वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा होता। सेम चलते हैं, लिखेंगे नाउ क्या लिखेगा हमने कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हमने मान लिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक क्वांटिटी ले लिया हमने, बी गिवन हमने मान लिया कि वो दिया हुआ है। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेके चलना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइए, क्या करा हमने, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, लिमिट के जगह पे यहाँ पे एल है ना, है ए, देखिए एल के यहाँ पे 0 है, तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल मतलब ये फंक्शन का वैल्यू माइनस 0 लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ा भाई, 0 घटाएंगे तो एज इट इज वही आ जाएगा, एक्स साइन 1 बाई वाई प्लस वाई साइन 1 बाई एक्स, 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला हम तोड़ देते हैं, दो फॉर्मूला एक साथ तोड़ते हैं, ये वाला एक फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए आप लोग साइड में जरूर लिख लीजिएगा इसको, देखिए मॉड ए प्लस बी रहे बच्चों तो क्या होता है, इससे बड़ा बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, ये एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है अगर मॉड ए इंटू बी रहे तो ये एज इट इज मॉड ए इंटू मॉड बी में बदल जाता है। ये दो फॉर्मूला है, सब बच्चों को याद भी होगा ये वाला। तो यहां से यहां तक हमारा मॉड ए और ये मॉड बी, तो इससे बड़ा या बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी आया होगा, इससे बड़ा या बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब ये पूरा मॉड ए और ये पूरा मॉड बी आया होगा। अब उसके बाद इसके अंदर फिर दो प्रोडक्ट में है एक्स और साइन 1 बाई वाई, तो फिर तोड़ दिए एक्स साइन 1, एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात, कि इससे इस क्वांटिटी से बड़ा या बराबर, देखिए मॉड ए प्लस बी से बड़ा बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी, वही बात है, इस पूरे से बड़ा या बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी आया होगा। फिर यहाँ पे एक्स और साइन 1 बाई वाई वो तोड़ दिए हैं, और फिर वाई साइन 1 बाई वाई को, वाई साइन 1 बाई एक्स को तोड़ दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बात आप एक स्टेप जो बीच में स्किप किया गया है और आपको भी करना है ऐसा, तो समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे हम इसके जगह पर क्या लिख रहे हैं पता है आपको, सभी बच्चों को पता है कि साइन थीटा का मॉड्यूलस से बड़ा या बराबर होता है 1। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम बोल सकते हैं कि साइन में आप यहाँ पे कुछ भी एंगल रख दीजिए,
अगर मॉडुलस करेंगे तो इससे बड़ा या बराबर 1 होगा, मतलब इस क्वांटिटी से बड़ा या बराबर 1 होगा। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, साइन 1/y लिखा हो, इसके जगह पर हम लिख देते हैं 1, और इस साइन 1/x के जगह पर, मॉड की जगह पर इससे लिख देते हैं 1, तो क्या हम बोल सकते हैं इस पूरे क्वांटिटी से बड़ा या बराबर आ गया मॉड x, सिर्फ ये, इसके जगह पे तो 1 क्योंकि बड़ा लिखे है ना, इसके जगह पे ये है। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, बात को जरा सुनिए। मान के चलते हैं कि हमारे पास पहले 2 रुपए होता था और फिर यहाँ पे 3 रुपए होता था। अब जैसे कहीं मान लीजिए रिलेटिव आने लगे हमारे पास, रिलेटिव पहले आते थे तो हमारे मामा जो है 2 रुपए देते थे और नाना जो है 3 रुपए देते थे। अब आने लगे तो मामा तो 2 ही रुपए दे रहे हैं, अब नाना हमारे पास क्या करने लगे, 5 रुपए देने लगे। अब का स्थिति क्या होगा, बड़ा होने लगेगा ना ये वाला, कि मामा पहले 2 रुपए देते थे, नाना 3 रुपए देते थे। अब क्या हुआ कि मामा तो 2 ही दे रहे हैं अभी भी, नाना बढ़ा कर देने लगे, तो अब क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हुआ कि मॉड x पे वही रखे, इसके जगह पर बड़ा बराबर वैल्यू 1 रख दिए, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा बराबर हो जाएगा। सेम काम वही पे किए हैं, तो रीजन ब्रैकेट में हम यही लिखे भी थे, यहाँ पे रीजन देखिए, हम लोग यहाँ पे रीजन ये लिखे भी है कि चूंकि साइन थीटा का मॉडुलस से बड़ा बराबर और होता है, तो इसलिए इससे बड़ा बराबर ये हो गया। और अब एक आप लोग बात बताइए, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं व्हेन मॉड x माइनस 0, देखिए जरा ध्यान से, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं जी, देखिए हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मॉड x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा यूज कर ले रहे हैं, और फिर मॉड y माइनस 0 से बड़ा डेल्टा यूज कर। बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हमने पढ़ा था ना शुरुआत में, हालांकि चलिए आप लोग रिवीजन भी करवा दें कि एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट एल कब होता था, जब अगर आप x माइनस ए से बड़ा डेल्टा ले, y माइनस बी से बड़ा डेल्टा ले, तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई का मॉडुलस सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब पहले आपको ये लेना पड़ेगा तब जाके इधर काम बोल सकते हैं आप। तो वही तो हमने करा है, हमने यहाँ पे मॉड x मॉड y तक पहुंच गए थे, अब हम ये बोलने लगे हैं कि हम x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लेंगे, मॉड x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लेंगे, मॉड x माइनस 0 से मतलब किससे बड़ा, मॉड x से बड़ा। फिर मॉड y माइनस 0 से बड़ा डेल्टा, क्योंकि a और b की जगह पे 0 0 था, इसलिए x माइनस a की जगह पे x माइनस 0 मतलब मॉड x, y माइनस 0 y मतलब मॉड b, सॉरी मॉड y। तो इससे बड़ा डेल्टा लिए, इससे बड़ा डेल्टा लिए, तो क्या हुआ जी, इससे बड़ा डेल्टा लिए तो डेल्टा हो गया, इससे बड़ा डेल्टा लिए तो डेल्टा हो गया, तो क्या होगा, डेल्टा पर डेल्टा 2 डेल्टा। तो फाइनली तुलना करिए ना, फाइनली जब आप तुलना करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस देन 2 डेल्टा, लेस देन 2 डेल्टा कब हुआ है, जब आप ऐसा लिए थे तब, ऐसा मतलब कि x माइनस 0 लेस देन डेल, y माइनस 0 लेस देन डेल लिए है तब ऐसा हुआ है। अगर इसी 2 डेल्टा को हम एप्सिलॉन मान लें, क्लास में इसको बहुत डिटेल में बताया गया है, तो बिल्कुल अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो बिल्कुल उसे फॉलो करिए भाई, बहुत डिटेल वाला चीज है ये, है ना, बहुत लॉजिकल चीज है। तो यहां तक हम पहुंचे, यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस 0 से लेके चले, सॉल्व किए और फिर वो कंडीशन यूज कर दिए कि मॉड x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा, मॉड y माइनस 0 से बड़ा डेल्टा यूज किए, तो फाइनली यहां तक पहुंच गया। इसी को हम मान लेते हैं एप्सिलॉन, कि लेट अस चूज 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मतलब कितना, डेल्टा इक्वल टू कितना जी, यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, तो लिखा हमने कि लेट अस चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। बात वही है। देन वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा, अभी ये पूरा क्वांटिटी इससे क्या है जी, लेस देन 2 डेल्टा, देखिए कैसे, इसके बराबर और बड़ा बराबर और बड़ा बराबर और बड़ा, और इस बड़े के बराबर है ये, इससे तुलना करेंगे तो ये तो छोटा ही है, तो वही बोला गया कि दिस इज लेस देन 2 डेल्टा, नहीं एप्सिलॉन, उसको एप्सिलॉन मान दिया। लेकिन ये कब हुआ है, जब x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लिए थे आप, कहां पे, यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लिए थे और y माइनस 0 से बड़ा डेल्टा लिए थे। आप बोलोगे सर ये क्वांटिटी 0 से बड़ा कैसे होगा, ऑब्वियस है मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही देगा जब वहां नन जीरो अगर अंदर में हो तब, इसीलिए। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं जी कि हाँ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो गया, कब, जब x माइनस ए लेस देन डेल, y माइनस बी लेस देन डेल, यही ना था लिमिट का डेफिनेशन, एप्सिलॉन का डेफिनेशन यही ना था लिमिट का। तो हम दैट क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट जो है वो ये हो गया है यहाँ 0 0 पॉइंट पर। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये हो गया, तो दैट इज द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट। तो मतलब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो क्वेश्चन में क्या था कि सो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, तो इस फंक्शन के लिए साइमल्टेनियस लिमिट ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा है, हमने यहां तक प्रूफ कर दिया। सो हमने यह प्रूफ कर दिया कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं रिपीटेड लिमिट के बारे में। तो रिपीटेड लिमिट में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए रिपीटेड लिमिट में क्या होता है, सबसे पहले x टेंड्स टू a फंक्शन के अंदर आपको पुट करना होगा, ठीक, और फिर जो आंसर आएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा रिपीटेड लिमिट में एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले ए को लिमिट पुट किया जाता है, या तो पहले आप x पुट कर लीजिए x टेंड्स टू a, या तो y टेंड्स टू b पहले एक पुट करें। तो पहले मान लीजिए x टेंड्स टू a हमने पुट करा फंक्शन के अंदर, ठीक,
क्या करा हमने, सबसे पहले एक्सटेंशन टू ए पुट करा, उसके बाद अगर ये आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई लिमिट ही है ना, तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब जाकर के हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू बी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, रिपीटेड लिमिट कहता है कि सबसे पहले एक्सटेंशन टू ए पुट करिए इसके अंदर, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तब y टेंड्स टू बी पुट करेंगे, मतलब ये वाला एग्जिस्ट करता है तब जाकर के आगे बढ़ेंगे, और अगर यही एग्जिस्ट नहीं किया तो बोलेंगे सर यहीं पे काम खत्म हो गया, रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पहले वाला ही गड़बड़ कर दिया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर पहला वाला एग्जिस्ट करता है तब जाकर इसको पुट करेंगे, तब जाके फाइनली ए को रिपीटेड लिमिट मिलेगा। और दूसरा रिपीटेड लिमिट कैसे निकलता है, जैसे वहां पहले एक्स टेंड्स टू ए किए थे, अब पहले y टेंड्स टू बी करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई पर, और फिर उसके बाद लिमिट हम लोग एक्स टेंड्स टू ए करेंगे, ये दूसरा। तो इसमें भी होगा क्या, सबसे पहले आपको इसी को चेक करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे है कि हमारे पास फंक्शन क्या था जी, तो हमारे पास फंक्शन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा था, हमारे पास क्या था, x साइन 1/y था प्लस y साइन 1/x था हमारे पास फंक्शन ये। अब आपको यहाँ पे रिपीटेड लिमिट में जब आप निकालने के लिए जाएंगे, रिपीटेड लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले एफ ऑफ एक्स वाई पर, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब जी ये पूरा, देखिए ये पूरा जैसे ही आप जाएंगे एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे यही है एफ ऑफ एक्स वाई, ले अगर रख देते हैं, तो सबसे पहले यही ना निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब लिमिट y टेंड्स टू 0 करेंगे, फिर जरा चेक करिए x टेंड्स टू 0 जैसे यहाँ पे करेंगे तब तो ये 0 को खत्म कर देगा, ये 0 बना देगा, और फिर जैसे ही ये x टेंड्स टू 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो 0 प्लस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो मतलब जैसे ही x टेंड्स टू 0 करेंगे तब तो ये तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये वाला रिपीटेड लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब समझा बात आपने, क्योंकि x टेंड्स टू 0 जैसे पहले करेंगे तो ये तो यहाँ x टेंड्स टू 0 होने से ये 0 कर देगा, और यहाँ 0 करने से 1/0 नॉट डिफाइंड, साइन नॉट डिफाइंड पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब ये कंप्लीटली नॉट डिफाइंड। तो पहला ही लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं किया तो हम लिमिट y टेंड्स टू 0 क्यों करेंगे, जब यहीं पे नॉट एग्जिस्ट तो हम बोलेंगे सर ये वाला रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक रिपीटेड लिमिट तो फेल मार गया। अब आते हैं जरा दूसरा रिपीटेड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, जरा इसी में चेक कर लेते हैं हम लोग, इसी को हटा करके यहाँ पे हम इसी को पहले y वाला पहले चेक कर लेते हैं। अब जरा y वाला देख लेते हैं, y वाला, तो जब y वाला करेंगे तो फिर से बात, यहाँ पे y वाला करेंगे 0 तो यहाँ पे ये पूरा 0, और फिर यहाँ y वाला इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी, तो फिर से ये y वाला पे भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस वाले क्वेश्चंस के रिपीटेड लिमिट में कुछ करना ही नहीं है, हम क्या लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x y एंड लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x y डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब समझे कि पहले वाले रिपीटेड लिमिट का पहला पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x y यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर दूसरे वाले रिपीटेड लिमिट में करने गए तो लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x y यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब रिपीटेड लिमिट ये वाला x टेंड्स टू 0 f ऑफ x ये वाला, फिर दूसरा वाला रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात समझे। तो बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया था साइमल्टेनियस लिमिट, तो हमने साइमल्टेनियस लिमिट तो प्रूव कर दिया। अब आगे हम बोल रहे हैं कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x y एंड लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x y डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब स्टार्टर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दस लिमिट y टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 f ऑफ x y डज नॉट एग्जिस्ट, और क्या ये दिस एंड दिस दैट इज रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये रिपीटेड लिमिट वाला ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी कॉन्सेप्ट हम ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझना है, बिल्कुल गलत बात, यह हम कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हैं, जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्लासेस में बहुत प्रेम से बहुत डिटेल में बताया गया, साइमल्टेनियस लिमिट अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक था, समझाया गया बहुत डिटेल में कि कब हमको कहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करना है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या है। अच्छा, आप सबके लिए जानकारी भी स्टूडेंट्स, अगर आप अपने अगले सेमेस्टर से क्लासेस हमारे साथ करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फी में, झारखंड के बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए, झारखंड से बाहर के बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम डेडिकेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, बाकी हम लोग का स्टडी मटेरियल, गेस्ट पेपर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत हेल्पफुल है आपके कोर्सेज के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप अपने दोस्तों में जरूर साझा करेंगे, हमारे डीएमए गेस्ट पेपर के बारे में बताएंगे, है ना। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।